वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस एपिसोड में मैरिन बताती है कि फाइनली हमारे जजेस ने 8 लकी कॉन्टेस्टेंट्स को सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया है और हम पोकेमॉन बोर्ड पर देखते हैं जहां 8 कॉन्टेस्टेंट दिखाई देते हैं और ये देखकर डॉन खुश होती है। आखिरकार मैंने कर लिया और कहती है अब जाके कुछ सुकून मिला और जोई उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और डॉन कहती है ओह नहीं। और ये सुनकर सब पूछते हैं क्या हुआ, तो डॉन बताती है कि मैंने अभी जाके अपनी मॉम को कॉल करनी है। और जो है ना डॉन को सेकंड राउंड में एंट्री पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने पोकेमॉन को बेस्ट शो ऑफ करना है और सेकंड राउंड के लिए अपने कॉम्बिनेशंस बनाओ। और मैरिन सबको सेकंड राउंड में वेलकम करती है और कहती है अभी बोर्ड पर कार्ड्स शफल होंगे तो देखते हैं कोऑर्डिनेटर्स कैसे मैचअप करेंगे। और ये रही डिवीज़न। और ऐश कहता है मैं और जोई बैटल करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ कहता है सबसे पहले जुबिलाइफ सिटी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट और फिर ऑर्बिट बैच। और जोई ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करती है और कहती है रुको, क्या तुम सिनो लीग में एंटर होने जा रहे हो? और ऐश कहता है हाँ बिल्कुल। मगर जोई उसको कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम कॉन्टेस्ट में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम कॉन्टेस्ट और जिम बैटल्स में कोई फ़र्क नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें फ़र्क दिखाऊंगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और जैसे कहती है कि विनर तो मैं ही बनूंगी। और मैरिन कहती है आखिर वो वक्त आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, तो तैयार हो जाएं सेकंड राउंड के लिए। तो इसमें कॉन्टेस्टेंट अपने पोकेमॉन्स को शो ऑफ करेंगे और 5 मिनट में अपने कॉम्पिटिटर से बैटल भी करेंगे और सेकंड राउंड का पहला मैच शुरू होता है। तो मेरे एक कॉर्नर में ऐश जबकि दूसरे में जोई। तो पोकेमॉन बोर्ड पर क्लॉक टाइम भी स्टार्ट हो जाती है। ऐश एपॉम को चूज़ करता है और वो एलिगेंटली बाहर आता है, जबकि जोई ग्लैमियाओ को बाहर आने का कहती है जो इनक्रेडिबली वे में बाहर आती है। तो ऐश एपॉम को अटैक करने का कहता है, जबकि जोई ग्लैमियाओ को रिलैक्स होने का कहती है। और ब्रॉक कहता है शायद जोई के पास कोई और स्ट्रेटजी होगी। और ऐश एपॉम को ऊपर से उड़ के फोकस पंच यूज़ करने का कहता है और जोई ग्लैमियाओ को ग्रैब करने का कहती है, जिसे देखकर ऐश और एपॉम हैरान हो जाते हैं। और इस एक मूव से ऐश के पॉइंट्स गिरने लगते हैं और जोई ग्लैमियाओ को राउंड एंड राउंड घूमकर फेंकने का कहती है और ऐश एपॉम को उससे बाहर निकलकर स्विफ्ट यूज़ करने का कहता है और वो स्विफ्ट डायरेक्टली उस पर अटैक करते हैं, जिससे ग्लैमियाओ खासा इफ़ेक्ट होती है। और इस वजह से जोई के पॉइंट्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं और जोई ग्लैमियाओ को यूरी स्लैश यूज़ करने का कहती है। तभी ऐश एपॉम को डबल टीम यूज़ करने का कहता है, जिससे ग्लैमियाओ कंफ्यूज हो जाती है और एपॉम डबल से सिंगल होकर स्विफ्ट यूज़ करता है और जोई ग्लैमियाओ को डॉज करके यूरी स्लैश यूज़ करने का कहती है, जिससे तमाम स्विफ्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और उड़ उड़कर एपॉम पर जा लगते हैं, जिससे ऐश के पॉइंट्स और ज़्यादा गिर जाते हैं। जबकि ग्लैमियाओ परफेक्ट लैंडिंग करती है और इन स्विफ्ट की वजह से एपॉम गिर जाता है। और डॉन कहती है ग्लैमियाओ वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐश एपॉम को फोकस पंच यूज़ करने का कहता है और जोई ग्लैमियाओ को आयरन टेल यूज़ करने का कहती है। और ऐश ये देखकर चौंक जाता है और जोई ग्लैमियाओ को आयरन टेल को स्ट्रेट करके अटैक करने का कहती है, जिससे एपॉम गिर जाता है और ऐश की पॉइंट्स मुसलसल गिरते जाते हैं और टाइम भी 29 सेकंड बाकी रहते हैं। और ऐश एपॉम को मोटिवेट करते हुए उठने का कहता है और उसको फोकस पंच का कहता है, जबकि जोई ग्लैमियाओ को शैडो क्लॉक यूज़ करने का कहती है। और ये देखकर डॉन और ब्रॉक खुश होते हैं और दोनों अपने अपने मूव्स यूज़ करते हैं, जिससे ग्लैमियाओ का शैडो क्लॉक डिसअपीयर हो जाता है। और जोई ग्लैमियाओ को जंप करके आयरन टेल यूज़ करने का कहती है, जिसे सुनकर एपॉम और ऐश हैरान हो जाते हैं और उस एक हिट से एपॉम गिर जाता है और बाकी 9 सेकंड रहते हैं। और ऐश हिम्मत नहीं हारता और एपॉम को मैक्स पावर के साथ फोकस पंच यूज़ करने का कहता है और ये सुनकर जोई हैरान हो जाती है
और ये हमारे हीरोज़ को भी शॉक कर देता है। और मैरियन कहती है इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, और फोकस पंच देकर ग्लैमियाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मगर तभी अलार्म आता है एंड टाइम होने का। दूसरे राउंड की पहली फाइनलिस्ट जोई इस राउंड में जीत जाती है और तीनों जजेस वन बाय वन अपने कमेंट्स पास करते हैं। और ऐश ए पॉम को अप्रिशिएट करते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। और डॉन कहती है कि आज की बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी जो मैंने देखी है। तभी डॉन को ऐश थैंक्स कहता है। तो वहीं जोई आती है और ऐश उसको कंग्रेचुलेट करता है और नेक्स्ट बैटल के लिए गुड लक भी कहता है और साथ ही हाथ बढ़ाता है। मगर जोई चुप होती है, जिस देखकर हमारे हीरोज़ हैरान होते हैं। और जोई कहती है वो लास्ट फोकस पंच कितना कमाल था, जिसने मेरे माइंड को कम्प्लीटली फ्रीज कर दिया, और अगर टाइम ना गिरता तो मुझे यकीन है अब मेरी जगह तुम विनर होते। जिसे सुनकर ऐश हैरान हो जाता है और उसको थैंक्स कहता है और वो दोनों हैंड्स शेक करते हैं, जिसे सुनकर डॉन और ब्रॉक भी खुश हो जाते हैं। अब तुम्हें समझ आया होगा कि तुम कॉन्टेस्ट की बजाय जिम्स में बैटल करो जहां तुम अपने पोकेमॉन्स को शाइन कर सको। और जॉन उसको बताती है ऐश ने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि ए पॉम इसमें इंटरेस्टेड था। जोई कहती है जॉन ए पॉम को तुम रेस करो, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो वहीं दूसरा मैच डॉन और बनेरी का होता है, जिसे हमारे हीरोज़ देखकर खुश होते हैं। और तीसरी विनर जैसलीना होती है। और फाइनली सेमीफाइनलिस्ट के कार्ड्स बोर्ड पर दिखाते हैं, जिनमें पहला मैच डॉन और जोई का होता है, जिसे देखकर दोनों स्माइल करती हैं। और डॉन कहती है मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने तुम जैसी हाई लेवल कोऑर्डिनेटर से compete करना है। जिसे सुनकर जोई कहती है वेल मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, मगर तुम भी किसी से कम नहीं। और दोनों पोकेमॉन बोर्ड्स पे दिखाई जाती हैं, और एक तरफ डॉन जबकि अगली तरफ जोई होती है। और दोनों के 5 मिनट स्टार्ट होते हैं। डॉन अपना पोकीबॉल फेंक कर बनेरी को बाहर आने का कहती है, जबकि जोई ग्लैमियाओ को बाहर आने का कहती है। और डॉन बनेरी को आइस बीम यूज़ करने का कहती है और जोई ग्लैमियाओ को शैडो क्लॉक यूज़ करने का कहती है, जिससे डॉन हैरान होती है कि ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। जोई कहती है कभी कभी इनडायरेक्ट होना बेहतर होता है, और वो शैडो क्लॉक बनेरी की आइस बीम को तोड़ देता है, जिससे डॉन के पॉइंट्स पे गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर डॉन बनेरी को बाउंस यूज़ करने का कहती है और जोई ग्लैमियाओ को स्पिन टेल यूज़ करने का कहती है, जिससे वो ऊपर को चली जाती है। और फिर वो यूर स्लैश यूज़ करने का कहती है, जिससे डॉन के पॉइंट्स मज़ीद गिर जाते हैं और बनेरी ज़मीन पर गिरती है। और जोई ग्लैमियाओ को आयरन टेल यूज़ करने का कहती है, और तभी डॉन बनेरी को ग्लैमियाओ की टेल को ग्रैब करने का कहती है, जिसे देखकर जोई हैरान रह जाती है। और इसी मूव से जोई के पॉइंट्स भी गिर जाते हैं। और जोई कहती है ये एक अच्छा मूव था, मगर तुम शायद मुझसे फॉलो अप लेना भूल गई। तो जोई ग्लैमियाओ को अपनी टेल को स्पिन करने का कहती है, जिससे बनेरी भी स्पिन होती है और फिर उसको फेंक देती है। और गिरते हुए डॉन कहती है खुद को संभालो और आइस बीम यूज़ करो। और जोई ग्लैमियाओ को डॉज करने का कहती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, बार बार स्लिप होती है। और डॉन बनेरी को डिजी पंच यूज़ करने का कहती है, और फिर वो बाउंस यूज़ करती है। और मैरिन इसको बेस्ट टीम वर्क से अप्रिशिएट करती है, और ऑडियंस भी इनकी परफॉर्मेंस को फुली एंजॉय करती है। मगर क्लॉक बोर्ड पर सिर्फ 31 सेकंड रहते होते हैं, और ये देखकर हमारे हीरोज़ भी खुश होते हैं। और डॉन बनेरी को एक बार फिर डिजी पंच यूज़ करने का कहती है, जबकि जोई ग्लैमियाओ को शैडो क्लॉक यूज़ करने का कहती है, जिससे आइस टूट कर बनेरी पर जा लगती है। और फिर वो आयरन टेल यूज़ करने का कहती है, जिससे बनेरी को डायरेक्ट हिट लगता है, और ये हमारे हीरोज़ को भी हैरान कर देता है। और डॉन बनेरी को हिम्मत बंधाते हुए उठने का कहती है, मगर तभी अलार्म बजता है और बोर्ड पर विनर हम देखते हैं, और वो जोई होती है। मगर डॉन बनेरी को अप्रिशिएट करती है, और जजेस डॉन और जोई दोनों के लिए इनक्रेडिबल कमेंट्स पास करते हैं। अब ऐश कहते हैं डॉन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और ये देखकर लगता है
ये उसका कॉन्टेस्ट मैच था। और डॉन अपनी मदर को सॉरी कहकर रोना शुरू कर देती है। तो जोहाना उसको कहती है कि अपने पोकेमॉन को सॉरी करो, और दूसरी बात, विनिंग या लूजिंग ये गेम का हिस्सा होते हैं, और मुझे बार बार कॉल्स मत किया करो। जब तुम्हारे पास ऐश और ब्रॉक जैसे गुड फ्रेंड्स हैं, तुम जानती हो मैं तुम्हारे कॉन्टेस्ट को टीवी पे देखती हूँ, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और जल्दी से जाओ, जोई का फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है, और जोई और जेसी की फाइनल बैटल में सिर्फ 1 मिनट बाकी होता है। और हम देखते हैं कार्नावाइन ने ग्लैमियाओ को पकड़ रखा होता है, और जेसी कार्नावाइन को बाइट यूज़ करने का कहती है, जबकि जोई ग्लैमियाओ को शैडो क्लॉक यूज़ करने को कहती है, जिससे जेसी के पॉइंट्स मज़ीद गिर जाते हैं। और फिर जोई ग्लैमियाओ को यूरी स्लैश यूज़ करने को कहती है, जिससे कार्नावाइन को कुछ नज़र नहीं आता। और फिर जेसी कार्नावाइन को पॉइजन स्टिंग यूज़ करने को कहती है, मगर जोई ग्लैमियाओ को आयरन टेल यूज़ करने को कहती है, और कार्नावाइन गिर जाता है। और फाइनली जेसी के पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं, और जोई विनर बनती है। और फाइनली वो जुबिल लाइफ सिटी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट रिबन लेती है, और तमाम कोऑर्डिनेटर्स ये देखकर खुश होते हैं। और डॉन जोई को उसके सेकंड रिबन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और जोई उससे पूछती है तुम्हारा फर्स्ट कॉन्टेस्ट कैसा था। डॉन कहती है तुम्हारे साथ compete करके मज़ा आ गया। और डॉन कहती है अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी, और मुझे उम्मीद है हम दोनों फिर किसी और कॉन्टेस्ट में ज़रूर मिलेंगे। और ये सुनते हुए जोई चली जाती है, तो ब्रॉक डॉन से कहता है अब तुम्हें भी तुम्हारा राइवल मिल गया है। और डॉन ऐश को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और कहती है अब तुम्हारी बारी अपना पहला जिम बैटल बैज लेने की। और इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।